हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मौर्य वंश के प्रतापी शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का संक्षिप्त परिचय जाना एवं अशोक का मूल्यांकन अपने शब्दों में करने की कोशिश की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले ताकि आपको अशोक के बारे में, उनका जीवन परिचय समझने में आसानी हो। आज के वीडियो के माध्यम से हम अशोक के धार्मिक जीवन के बारे में तथा अशोक के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अशोक के धार्मिक जीवन को देखते हैं। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। सिंघली अनुश्रुतियां दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक एक बौद्ध उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की तथा 12वें वर्ष निगली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक के बोध गया तथा लुम्बिनी यात्राओं के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। भब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक लगा दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गए तथा उनकी पूजा की। उनकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया गए, फिर कुशीनगर, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, सारनाथ तथा श्रावस्ती की यात्राएं उन्होंने किया। बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। आगे देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक एक सारणी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। महेंद्र व संघमित्रा, जिन्हें धर्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा। महारक्षित, जिसे यवन देश भेजा। मध्यम, जिसे हिमालयवर्ती देश भेजा। महादेव, जो कि महिषमंडल, जिसे मैसूर कहते हैं, वहां गए। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र गए। सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया। मंझातिक को कश्मीर तथा कंधार की यात्रा पर भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। आगे देख लेते हैं। एक नोट्स है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 गुफाओं का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये नाम आप याद रखेंगे। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के परपौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है 7वें स्तंभ लेख में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अशोक के धर्म। अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। अशोक का धर्म अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों का संहिता है, जिसे अशोक का धर्म कहा जाता है। संस्कृत में धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है धम्म। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवादसुत में की गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे देख लेते हैं। अशोक ने अपने 2 और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों को बताया है, जो इस प्रकार है।
साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि ये अशोक के धम्म के गुण हैं। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों, युक्तों को आज्ञा दी थी कि वह प्रत्येक 6 वर्ष राज्यों का भ्रमण करे और जनता को धर्म उपदेश दे। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि अभिलेखों में अनुसंधान किसे कहा गया है। आगे देख लेते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में अपने दूत भेजे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगले वीडियो के माध्यम से हम अशोक के अभिलेखों एवं शिलालेखों, स्तंभ लेख तथा गुहा लेखों के बारे में जानेंगे। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।